क्या भारतीय जनता पार्टी को इस देश में मुस्लिम मतदाता अपना वोट देते हैं? तो सबसे पहला आंकड़ा जो हम आपके सामने रखने वाले हैं वो है लोकसभा चुनाव के, और देश के मुसलमानों का साथ किसको मिलता है। सबसे पहले 2009 का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, जब यूपीए की सरकार बनी थी और यूपीए की जीत हुई थी। तब 2009 में कांग्रेस पार्टी को 38% मुस्लिम से वोट दिया था और बीजेपी को 4%। लेकिन 2014 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत उतना ही रहा और बीजेपी ने लगभग 5% का इजाफा कर लिया, 9%। वहीं मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर 2019 में 51% एक मुश्त कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और बीजेपी 8% पर 1% नीचे खिसक कर रह गई। अब हम आपको दिखा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या हाल रहा है, क्योंकि ग्राफ के नजरिए से हम आपको बता देंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए इजाफा हुआ, पहले तो 38 पर वो रहे, दिखा दीजिए जल्दी से आंकड़ा, 9 और 14 में 38%, लेकिन उसके बाद स्टीप राइज पिछले चुनाव में लोकसभा में 51%, एक मुश्त होकर मुस्लिम मतदाता ने वोट किया कांग्रेस पार्टी को। अब हम आपको दिखा देते हैं बीजेपी का क्या हाल रहा। 4 से 9 पर चढ़े लेकिन फिर नीचे आके 8 पे अटके। ये रहा तीनों ही चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम मतदाता के बीच प्रदर्शन। 4 से वो 9 पर गए लेकिन फिर गिरकर 8% पर आ गए। अब बात ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये रशीद कादरी साहब जिन्हें पद्मश्री मिला, ये कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है, 13 को गिनती है। ऐसे में क्या कर्नाटक चुनाव की वजह से प्रायोजित कह रहे हैं इसे प्रमोद तिवारी जी। तो आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं कर्नाटक के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में क्या रहा था हाल। तो जब आप कर्नाटक के आंकड़ों को देखेंगे तो महाराष्ट्र कर्नाटक में 14.5%, हम आपको सबसे पहले जनसंख्या बता रहे हैं क्षेत्रवार तरीके से कर्नाटक में मुस्लिम मतदाता का। वहीं हैदराबाद कर्नाटक में लगभग 15.5% है। तटीय इलाके में 16.5%, लगभग 9% समझ लीजिए आप ओल्ड मैसूर में है मुस्लिम मतदाता। सेंट्रल कर्नाटक में लगभग 12.5%। वहीं जब आप देखेंगे बैंगलोर सिटी में 13% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं कुल मिलाकर एवरेज देखिए तो 79 लाख यानी 13% मतदाता कर्नाटक में मुस्लिम वोटर है। क्या वो निर्णायक साबित होंगे अगर कुछ जातीय समीकरण उनका बैठता है? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मुसलमानों का वोट किसको कर्नाटक में मिला था। तो 2018 पिछले चुनाव के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी 17%, 17%, कांग्रेस 67 और जेडीएस को 12% वोट मिला था। 2013 में इससे पहले 13, 50 और 20 रहा था। उससे पहले 16, 52 और 24। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में सबसे ज्यादा 17% मुस्लिम मतदाताओं का कर्नाटक में वोट हासिल किया था। वहीं कांग्रेस बीजेपी ने भी सबसे ज्यादा 52 से शुरू हुए थे, 50 पर पहुंचे, लेकिन 67% मुस्लिम वोटर्स ने विधानसभा चुनाव में पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया था। जेडीएस का आंकड़ा फिसल गया और ऐसा प्रतीत होता है कि जेडीएस को वोट करने वाला मुस्लिम वोटर भी कांग्रेस की तरफ चला गया, क्योंकि उसे लगा कि जीतने की ताकत इसमें अगर किसी के पास है तो कांग्रेस पार्टी के पास है। अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं मुसलमानों का वोट किसको मिला है। तो लोकसभा चुनाव में 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को 73%, बीजेपी को 18। लोकसभा चुनाव 2014 कांग्रेस 87 और बीजेपी को 10। जो अगला और आखिरी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि मुस्लिम वोटर कितनी सीटों पर अपना दमखम दिखाता है कर्नाटक में। प्रबल दावेदारी जिसकी तरफ होती है मुस्लिम वोटों की ताकत उनके साथ बन जाती है। तो आबादी 13% है, निर्णायक भूमिका उनकी 13 सीटों पर ही है। ज्यादा असर 13 सीट आउट ऑफ 224, वहीं ज्यादा असर 40 सीटों पर है और थोड़ा बहुत असर उनका 70 सीटों पर होता है।